dear student, today we are going to see noun, common and proper. Last video में हमने noun means what ये देखा. Noun के definition हमने क्या देखी? Noun is the name of person, place, animals and things. किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, प्राणी का या किसी भी जगह का नाम means what? Noun. Okay, तो उसके हिसाब से उसके कुछ सब टाइप्स पढ़ते हैं और आपको थर्ड स्टैंडर्ड में दो उसके काइंड्स स्टडी के लिए है और वो कौन से है बेटा? कॉमन एंड प्रॉपर. ओके, तो अभी कॉमन मीन्स व्हाट एंड प्रॉपर मीन्स व्हाट हम देखेंगे. तो हम पहले देखेंगे व्हाट इज मीन बाय कॉमन नाउन. सी, हम यहाँ पे कॉमन नाउन की फर्स्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं. कॉमन नाउन. आपको अपना नोटबुक और पेन भी साथ में रखना है और आपको भी लिखना है. सी, द नेम वी गिव इन जनरल every person, then animal, place or thing the same kind is a common noun. Of the same kind is a common noun. Is a common noun. See, अभी इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है? The name we give in general to every person, animal, place or things of the same kind is a common noun. Common noun means what? देखिए, सेम काइंड के पर्सन्स को, प्लेस को, एनिमल को या फिर थिंग्स को जो नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ सके. तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स उसके लेंगे. एग्जाम्पल, बॉय, डॉग, वुमन. एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है बॉय, डॉग, वुमन और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जैसे कि सिटिंग और पेंसिल. दिस इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. तो हम जब बॉय बोलते हैं तो हमें पता होता है क्या कि वो कौन सा पर्टिकुलर बॉय है. यहाँ पे किसी का स्पेशल नेम नहीं आया, वो एक लड़का है. तो सिर्फ हमें कॉमनली इतना ही पता है जो वर्ड हम जनरली यूज करते हैं. ओके, डॉग. अभी हमारे घर पे पेट डॉग्स होते हैं, उसका हम नाम भी लिखते हैं, नाम भी रखते हैं, बट यहाँ पे कोई स्पेशल नेम नहीं है उसका. डॉग मीन्स सिंपल, जनरली ये वर्ड है डॉग जो हम यूज करते हैं. ओके, देन वुमन, सिटी, पेंसिल. सिटी भी यहाँ पे कौन सी है पता नहीं, बट कॉमनली हम सिटी ये वर्ड जो है वो सेम काइंड के उस प्लेस के लिए यूज करते हैं. That's why it is the examples of common noun. ये सारी जो examples है वो किसी स्पेशल थिंग को इंडिकेट नहीं करते, वो किसी स्पेशल चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बताते. ये सिर्फ कॉमनली जनरली हम यूज करते हैं सेम काइंड के थिंग्स के लिए
या फिर प्लेस के लिए। ओके, सिटी, बॉय, डॉग, वुमन, सिटी एंड पेंसिल। ओके, दीज आर ऑल कॉमन और जनरल वर्ड्स। ओके, और हमारी डेफिनेशन क्या होती है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। द नेम वी गिव इन जनरल टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज अ कॉमन नाउन। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम जनरली सेम काइंड के पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या थिंग्स के लिए जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ओके, अभी हम देखेंगे, आपको कॉमन नाउन मीन्स व्हाट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसी के नीचे मैं लिखती हूँ व्हाट प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर नाउन, या फिर हम फ्रेश में ही देख लेंगे। व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर नाउन? Proper noun means what? Proper noun. What is meant by proper noun? The name, ये भी आपको लिख लेना है। The name we give to a particular person, animal, place or things is a proper noun. Is a proper noun. Proper noun. See, the name we give to a particular person, animal, place or thing is a proper noun. जो नेम पर्टिकुलर पर्सन के लिए, पर्टिकुलर प्लेस के लिए या फिर पर्टिकुलर थिंग्स के लिए या किसी खास एनिमल के लिए यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अभी हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सी एग्जाम्पल, अमान, टॉमी, मुंबई। सी, यहाँ पे बॉय का एक पर्टिकुलर नाम आया है तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ये कोई कॉमन नेम है क्या? नहीं। अमान जब हम नाम लेते हैं तो हमारे आंखों के सामने वो अमान नाम की ही पर्सन जो है वो आते हैं, तो इसी को हम बोलेंगे, वो उसकी खास एक आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है। तो अमान ये नाम किसी का भी होता है क्या? नहीं। तो ये उसकी पर्टिकुलर क्या है? उसकी पहचान है। देन टॉमी, जैसे कि डॉग हम बोले तो वो हो गया कॉमन नेम, वो किसी भी राह चलते डॉग को हम डॉग बोलते हैं। बट हमारे यहाँ पे अगर कोई पेट डॉग है तो उसका नाम हम स्पेशली रखते हैं, जैसे कि टॉमी, ब्रूनो, मोती, ऐसे अलग अलग नाम हम रखते हैं। तो वो हो गया उसका स्पेशल नेम। प्रॉपर नेम मीन्स व्हाट? स्पेशल नेम। देन मुंबई सिटी, ये हो गया कॉमन नाउन, वो कोई भी सिटी हो सकती है। बट जब हम यहाँ पे मुंबई लिखेंगे तो वो सिर्फ एक खास, एक पर्टिकुलर सिटी का ही नाम है, और मुंबई जब हम लिखेंगे, बोलेंगे तो वो एक ही सिटी के लिए यूज किया जाता है जिसका नाम मुंबई है। ओके, तो ये हो गई उस सिटी की खास पहचान या उसका खास नाम, पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट सिटी। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन।
कॉमन जो होता है वो जनरली सेम काइंड के थिंग्स के लिए, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए या फिर एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। बट ये जो प्रॉपर नाउन है वो हम किसे बोलेंगे? प्रॉपर नेम जो है, प्रॉपर नाउन जो है वो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह या फिर एनिमल्स के लिए ही यूज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सी प्रॉपर नाउन मीन्स व्हाट? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सी द नेम वी गिव टू अ पर्टिकुलर, किसी खास पर्सन के लिए, एनिमल के लिए, प्लेस के लिए और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर द एग्जाम्पल अमान, टॉमी एंड मुंबई। ये तो हो गए कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। तो उसके हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। सी अब हम कुछ नेम यहाँ पे लिखेंगे और उसके सामने अगर वो कॉमन हुआ तो सी लिखेंगे और अगर वो प्रॉपर हुआ तो उसके सामने पी लिखेंगे। जैसे कि बॉय, देन राहुल, गोवा, then pencil, after that beach, Richa, Bruno, pencil, so mountain। और इसके सामने मैं ऐसे बनाऊंगी बॉक्सेस। यहाँ पे हम अगर वो नेम कॉमन हुआ तो सी लिखेंगे और अगर प्रॉपर हुआ तो हम उसके सामने लिखेंगे पी। ओके, सी अभी बॉय क्या है? कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है? यस, दिस इज द कॉमन नाउन। तो हम इसके सामने लिखेंगे सी, क्योंकि बॉय इस स्पेशल बॉय को इंडिकेट नहीं करता, वो उस ग्रुप के सेम काइंड के लिए ही यूज किया जाने वाला वर्ड है। कॉमनली या जनरली हम उसे यूज करते हैं। बट राहुल इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर बॉय, सो दिस इज द प्रॉपर नाउन। देन गोवा एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम है। दैट्स वाई यहाँ पे ये हो गया प्रॉपर नाउन। पेंसिल एक कॉमन थिंग है जो जनरल या फिर कॉमन ही हम ये वर्ड यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज कॉमन नाउन। यहाँ पे लिखेंगे सी। देन बीच, बट उस बीच का स्पेशल कोई नाम आया नहीं है यहाँ पे, सो बीच इज द व्हाट? कॉमन नाउन। सी Richa is the special name of girl. It is the particular name of any girl. So this is the proper noun. Then Bruno is the name of pet. It is the special name. That's why this is proper noun. Then mountain, but we don't know which mountain is this. That's why it is common noun. Mountain means ये कॉमन या जनरल ये वर्ड यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज द कॉमन नाउन। ओके, ये तो हो गए सारे कॉमन और प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स। बट कुछ नाउन्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो दो वर्ड से मिलके एक ही वर्ड बनता है। ओके, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। उसके कुछ एग्जाम्पल्स और उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे। मीन्स कंपाउंड नेम मीन्स व्हाट, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सी व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड नाउन। सी सम nouns are made up of more than one word, of more than one word.
नाउन। सी, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको यह डेफिनेशन अच्छे से समझ सके। सी, एग्जांपल्स आर स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, कॉर्नफ्लेक्स, then washing powder, washing powder, baby tooth। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 वर्ड्स का मिलके एक वर्ड बना है, जैसे कि स्ट्रीट ये अलग वर्ड, लाइट ये अलग वर्ड, बट दोनों का मिलके यहाँ पे क्या हुआ है, एक वन वर्ड हुआ है, और वो क्या है, स्ट्रीट लाइट, देन कॉर्न फ्लेक्स, देन वॉशिंग पाउडर एंड बेबी टूथ। हमारी डेफिनेशन यहाँ पे क्या होती है, सी, नाउन्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन। जो नाउन एक से ज्यादा वर्ड को मिलके बनता है, मिला के बनता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। ऐसे कुछ नाम होते हैं जो 2 नाउन्स को मिलके बनते हैं, मिला के बनते हैं, और हम उनको वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही लिखते हैं, और वैसे ही वो यूज होते हैं। जैसे कि वॉशिंग पाउडर है, बेबी टूथ है, देन स्ट्रीट लाइट है, कॉर्नफ्लेक्स है। ये वर्ड हम जैसे ऐसे ही यूज करते हैं व्हाइल टॉकिंग, व्हाइल राइटिंग। तो इसको ये 2 नाउन से मिला के बने हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज कंपाउंड नाउन। सम नाउन्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन। ओके, तो ये हो गए कुछ काइंड्स ऑफ नाउन जो 3rd स्टैंडर्ड में आपको स्टडी के लिए है। आई होप आपको कंपाउंड नाउन, देन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये आपको सब कुछ नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है और समझ लेना है। ओके, थैंक यू।